हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के एक छोटे से सेशन में। सीडीएस 2 2023 का एग्जाम 3 सितंबर को हो गया और बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न आ रहा था कि सर हमने इतने क्वेश्चन किए हैं, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा। तो एक्चुअली मैं 2 दिन से बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि मुझे लगा कि बिना चीजों को देखे समझे एनालाइज किए किसी चीज के बारे में कोई टिप्पणी करना वो अच्छी बात नहीं होती है। तो मैंने पहले तो पूरे पेपर्स को गो थ्रू किया, समझा कि एक्चुअल में इस पेपर में बाकी पेपर से ज्यादा क्या डिफरेंस था। और उसके बाद मैंने एक कंक्लूजन पे मैं पहुंचा कि ये पेपर जो था वो बाकी सीडीएस के पेपर से काफी डिफरेंट था। अगर मैं सबसे पहली बात करूं बच्चों की, सबसे बड़ा डिफरेंस इस पेपर में क्या था, तो इस पेपर में सबसे बड़ा डिफरेंस ये था बच्चों की ये पेपर लेंदी था। मतलब कि अगर आप देखेंगे कि आपको एक सेक्शन करने के लिए 2 घंटे दिए जाते हैं और पढ़ने के लिए जो क्वेश्चन का साइज होता है उस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, क्योंकि आप एक पेपर को करने के लिए पढ़ने के लिए कितना समय चाहिए। तो मान लीजिए कि अगर पूरे पेपर में मान ले 120 क्वेश्चन है जनरल स्टडीज में, या इंग्लिश में 120 है, मैथ में 100 क्वेश्चन है, तो पढ़ने में अगर मान लीजिए पूरे पेपर को पढ़ने में पहले आपको 30 मिनट लगते थे फॉर एग्जाम्पल, तो इस बार वो 30 मिनट बढ़कर के 60 मिनट हो जाते हैं। मतलब कि पढ़ने में क्वेश्चंस को आपको ज्यादा समय लगा इसमें। अगर मैं शुरुआत से शुरू करता हूं तो अंग्रेजी की बात करूं तो इंग्लिश मोर और लेस वैसे ही था जैसा हमेशा आता है, लेकिन इंग्लिश में इस बार फर्क था। इंग्लिश में फर्क ये था कि जो क्वेश्चंस में वोकैब इस्तेमाल किया गया था वो बहुत डिफरेंट था। मतलब इस बार जो इंग्लिश के पेपर्स में जो शब्द आए थे वो कंपैरेटिवली डिफरेंट थे, प्लस क्वेश्चंस का साइजेस बड़े थे। और एक पैसेज तो मैंने ऐसा देखा जिसमें से सच बताऊं कि उस पैसेज को करना बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही डिफिकल्ट था। दो पैसेज में एक तो इजी था, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन दूसरा पैसेज बहुत ही टफ था। और ऐसे में इंग्लिश को मैंने देखा कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप हमेशा आराम से 70-75 नंबर तक ले आते थे, हमेशा सीडीएस के एग्जामों में। लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजी में आप 70-75 नंबर ला पाएंगे। और पेपर देखने के बाद मुझे लगता है कि इंग्लिश में अगर बहुत बेहतर किया जाए तो आप 50 से 55 नंबर तक ला सकते हैं अंग्रेजी में, उससे ज्यादा की उम्मीद मत रखिएगा। तो अंग्रेजी में 50 से 55 नंबर बहुत हैं, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। मैं मानता हूं एक बात कि भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, कंपटीशन और स्टेप हो रहा है, बच्चे और मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट। लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे कहूंगा कि 50 से 55 नंबर से ज्यादा अंग्रेजी में नहीं ला सकते आप। दूसरा दूसरा उठाते हैं जनरल स्टडीज, जिसे जीके कहते हैं आप। जनरल स्टडीज को देखकर जो पहला नजर मैंने गया, तो पेपर को देखते ही मुझे लगा यार ये तो सीडीएस 1 2019 का रेप्लिकेशन है। सीडीएस 1 2019 एक ऐतिहासिक पेपर था जीएस के लिए। वो ऐतिहासिक इसलिए भी था क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि जनरल स्टडीज में जो सेक्शनल कट ऑफ थी वो 20 की जगह 10 नंबर गई थी। हमेशा आपको मालूम है सेक्शनल कट ऑफ 20 नंबर जाती है, लेकिन उस पेपर में 10 नंबर गई थी। हालांकि ये पेपर उतना भी टफ नहीं था, लेकिन उसी के कंपैरिजन में था सीडीएस 1 2019 की। मतलब मुझे देखते ही लगा ये या तो सीडीएस 1 2019 है। दूसरी चीज, अगर आप देखें सीडीएस में तो क्वेश्चंस जैसे आते थे जीएस में वैसे नहीं है, थोड़े से डिफरेंट थे, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो। और हिस्ट्री हिस्ट्री को देखकर तो बिल्कुल मुझे लगा कि ये एक रेप्लिकेशन रिफ्लेक्शन है, सरकार की नीतियों का भी रिफ्लेक्शन यहां पर दिखाई देता है मुझे हिस्ट्री में। क्योंकि आजकल हमारे देश में आप देखते हैं कि हमारे जो पास्ट है, एंशंट है, एंशंट हिस्ट्री को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, और करना भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारे देश का इतिहास है और हमें उसे ग्लोरीफाई करना चाहिए जो एंशंट है। और ये इस बार हिस्ट्री के पेपर में साफ दिखाई दिया, सरकार का जो नीतियां हैं उसका रिफ्लेक्शन भी यहां पर दिखाई देता है मुझे, कि क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे एंशंट पास्ट वाले से बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और मिडीवल ऑलमोस्ट समझ लीजिए नेग्लिजिबल हो गया है। पिछली बार भी मिडीवल नेग्लिजिबल दिख रहा था मुझे। और आपको मालूम है कि जो नई एनसीईआरटीज आने जा रही हैं 2024 में, उनमें भी मिडीवल का पार्ट काफी हल्का किया जाने वाला है।
लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री थी, जो पहले 2020, 21, 22 वगैरह में बहुत ज्यादा पूछी जाती थी, वो भी काफी कम आई है। तो पिछले 2 बार से जो पेपर हैं, जो सीडीएस 1 2023 और सीडीएस 2 2023, इन दोनों में मैंने देखा है कि आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री है, उस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके एंशिएंट हिस्ट्री पर थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दीजिए। और अगर जीएस के पेपर को मैं एनालाइज करूं, तो मुझे ये दिखाई देता है कि जीएस के पेपर में आप 30 और मैक्सिमम 35, उससे ज्यादा आप एक्सपेक्टेशन मत करिए। तो अगर मैं ओटीए की बात करता हूं, तो अंग्रेजी में 50 से 55 और जीएस में 30 से 35। मतलब मुझे लगता है कि ओटीए की कट ऑफ मैक्सिमम 85 टू 90 के अंतर्गत होगी। बिल्कुल 85 से 90 नंबर के अंदर आपकी ओटीए की कट ऑफ है। अब दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस पिछले 13 साल के एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं कि इसमें 85 टू 90 मार्क्स ओटीए में, उससे ज्यादा नहीं जाने। मतलब अगर आपके नंबर 90 से एक भी ज्यादा है, तो आप एसएसबी की तैयारी करिए, 100% करिए, आपकी एसएसबी नहीं रुकेगी। अब तीसरे नंबर पे आता है मैथ्स। मैथ्स को कहा जाएगा, मैंने मैथ्स का पेपर देखने के बाद मैंने कहा ये है बेटा अनएक्सपेक्टेड। ये है अनएक्सपेक्टेड, कहते हैं ना, बिल्कुल एक नई चीज जो आज तक कभी नहीं हुई, फर्स्ट टाइम। तो मैथ्स वाज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। मतलब ये ऐसा अनएक्सपेक्टेड था कि आपने एक 5 स्टार होटल में खाना खाने गए जिसका बहुत नाम था। अभी कुछ समय पहले की बात है, एक रेस्टोरेंट है हमारे भारत में, उसका बहुत नाम है। मतलब आप गूगल पे रेस्टोरेंट पे रेटिंग चेक करोगे तो लाखों लोगों ने रेटिंग्स दे रखी हैं, बहुत शानदार खाना है, बहुत शानदार खाना है। लेकिन जब मैं खाने गया तो मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, मुझे अच्छा नहीं लगा। वैसे ही मैथ्स को अगर आप देखेंगे तो वो कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। मतलब यार, मैथ्स में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आना जो कभी आज तक नहीं आए। थोड़ा बहुत स्कोप जो था भी, वो सिर्फ अरिथमेटिक में था स्कोर करने का। और तीसरी प्रॉब्लम एक और भी होती है कि मैथ्स का जब तक समय आता है, जब तक शाम हो जाती है, तो आप इंग्लिश और जीएस देखकर ऑलरेडी टायर्ड हो जाते हैं, और प्लस फिर मैथ्स के सेक्शन में फिर वही स्टेटमेंट्स को पढ़ना, तो थोड़ा थोड़ा जो है आपका, जो कहते हैं ना, एनर्जी लेवल भी डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो मैथ्स का पेपर भी मैंने देखा, तो मैथ्स वाज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। तो मैथ्स में पेपर देखने के बाद बिल्कुल मुझे लगता है कि 40 बहुत ज्यादा, 45 नंबर 100 में से उससे ज्यादा आप नहीं ला सकते। जहां पर पहले लोग मैथ्स में 80 नंबर भी ले आते थे, लेकिन इस बार मैथ्स में 40 45 नंबर से ज्यादा नहीं है। तो अगर आप आईएमए के लिए जा रहे हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप 125 नंबर के ऊपर एक भी नंबर करके आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एसएसबी कॉल आ जाएगी। अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी के लिए हैं, तो 115 के आसपास, उससे ज्यादा नहीं आएगा। और एयरफोर्स एकेडमी अगर आप हैं, तो 130 से 135 नंबर, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। तो पेपर्स को देखने के बाद ये समझ में आया कि ये पेपर बहुत ही डिफरेंट था। एंड यूपीएससी हैज द हिस्ट्री ऑफ, कहते हैं ना कि हिस्ट्री है, इतिहास है यूपीएससी का, कि आपको वो सरप्राइज करता है, एंड हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो यूपीएससी ने आपको फिर से सरप्राइज किया है इस पेपर के साथ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये पेपर में ये जो पैटर्न है कंटिन्यू रहेगा। सीडीएस 1 2019 बहुत मुश्किल था, लेकिन सीडीएस 2 2019 बहुत ही आसान आया था। लेकिन हमें अपनी तैयारी को मजबूत रखना है। तो मैं एक बार फिर से कट ऑफ बता देता हूं आप लोग को। अंग्रेजी में 50 से 55 नंबर, जीएस में 30 से 35 नंबर, और मैथ्स में 40 से 45 नंबर। मतलब कि अगर आप आईएमए में हैं तो 125, इंडियन नेवल एकेडमी में 115, एयरफोर्स एकेडमी में 130 से 135, और ओटीए में 85 टू 90, उससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अपने आपने कितने मार्क्स स्कोर करे इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों? सो टिल देन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद, जय भारत, एंड वंदे मातरम।